भारत पाकिस्तान मैच में फिर बारिश ने डाला खलल। अब रिजर्व डे पर आज खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान ने जीता टॉस जीतकर पाकिस्तान ने लिया था पहले गेंदबाजी करने का फैसला। मैच स्थगित होने तक भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 24 ओवर्स में 2 विकेट खोकर बनाए 147 रन। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी। रोहित शर्मा ने 49 गेंदों में 56 रन और शुभमन गिल ने 52 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। फिलहाल केएल राहुल 17 और विराट 8 पर खेल रहे हैं। शुरुआती पावर प्ले में विकेट को तरसे पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी और शादाब खान की झोली में आए सिर्फ एक विकेट। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना। भारत ने सऊदी क्राउन प्रिंस को दिया था स्टेट विजिट का निमंत्रण। G20 में हिस्सा लेने के बाद भारत में ठहरे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस। ये भारत का उनका दूसरा राजकीय दौरा। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में सऊदी क्राउन प्रिंस का किया जाएगा स्वागत। औपचारिक स्वागत समारोह में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। हैदराबाद हाउस में रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक का होगा आयोजन। बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस। शाम के 6:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे सऊदी प्रिंस क्राउन। रात के 8:30 बजे अपने वतन रवाना होंगे सऊदी प्रिंस। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को बधाइयां दी। अगले साल ब्राजील होगा G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान। प्रधानमंत्री ने G20 के सभी नेताओं का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, इन 2 दिनों में आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे। G20 के वर्चुअल सेशन के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रखा। कहा, नवंबर में होना चाहिए सत्र। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा आज सुबह 8 बजे दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 की अध्यक्षता को लेकर कर सकते हैं चर्चा। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीडिया कर्मियों को कहा धन्यवाद। G20 समिट के दौरान लगातार हुई कवरेज को सराहा। पत्रकारों से मुलाकात की। भारी संख्या में लोगों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भारत मंडपम के आर्ट एंड क्राफ्ट पवेलियन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। शिल्प बाजार में सभी राज्यों के उत्पादों की देखी झलक। शिल्प बाजार में चारों तरफ नजर आई भारतीय कला और संस्कृति की वस्तुएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों से आए शिल्पकारों से मुलाकात की। आर्ट एंड क्राफ्ट पवेलियन में मिनी इंडिया की देखने को मिली झलक। भारतीय संस्कृति के अद्भुत रंगों से सराबोर। शिल्प और हस्तकला प्रदर्शनी में भारतीय कलाकृतियां देखने को मिली। भारतीय परिधानों, भव्य पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन, गहने, मूर्तियां और सजावटी सामान। भारत मंडपम में डिजिटल इंडिया की भी झलक देखने को मिली। डिजिटल इंडिया पवेलियन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्मचारियों से मुलाकात की। भारत मंडपम से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेजर लाइट की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ भारत मंडपम। भारत मंडपम में भगवान नटराज की विशाल मूर्ति ने खींचा सभी मेहमानों का ध्यान। कन्वेंशन हॉल के प्रवेश द्वार पर लगी 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति। तिरंगे की रोशनी बनाया समारोह स्थल। रंग बिरंगे फव्वारों की दिखी अनूठी छटा। G20 देशों के झंडे भी नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर खरा उतरा G20 सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर की छाप उसको बताया। कहा कि विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी का विजन स्वीकार किया।
IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ी बात कही। कहा 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया। शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, यह भारतीयों के लिए गर्व की बात। G20 सम्मेलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत की कूटनीति जीत। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स ने दी बधाई। बोले, ये महत्वाकांक्षा, समावेशी और निर्णयों से संपन्न G20 शिखर सम्मेलन रहा। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ट्वीट करके कहा, वसुधैव कुटुंबकम की ही नई विश्व व्यवस्था की वास्तविकता। अनिल कपूर ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। G20 की सफलता के लिए शुभकामनाएं। अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जमकर उनकी तारीफ की। ट्वीट करके लिखा, आपने 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। राहुल गांधी के 5 दिवसीय यूरोप दौरे का आज छठा दिन। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आज राहुल गांधी नॉर्वे में सांसदों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ओस्लो यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहां पर छात्रों के बीच उनका भाषण होगा। ओस्लो में राहुल एनआरआई समुदाय से बातचीत भी करेंगे। पेरिस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी कमजोर को डरा रही है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार। कहा, INDIA गठबंधन से चिढ़ गई है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है सत्ताधारी पार्टी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की मिली उनको 14 दिन की रिमांड। कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश की CID ने गिरफ्तार किया। मुसलमानों पर बोले, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों के कल्याण के लिए काम कर रही है बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी 13 सितंबर को ईडी के सामने होंगे पेश। SSC घोटाला मामले में ईडी का समन। बेंगलुरु में आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बोले, चलेंगी BMTC की बसें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण साइट का विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने किया दौरा। निर्माण कार्य का जायजा लिया। ग्वालियर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी विकास की सौगात। 387 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई गई चौथी किश्त। 1 करोड़ 31 लाख लाभार्थियों को फायदा। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जिला पंचायत और जिला प्रशासन से शिकायत करना हो गया आसान। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। शिवराज ने वादों का खोला पिटारा। बिजली बिल में राहत, जरूरतमंद महिलाओं के लिए पक्के मकान का किया वादा। टोल टैक्स में संचालक ने महिलाओं की भागीदारी पर जोर। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिखा उत्साह। लोगों पर गुलाब की पंखुड़ियां बारिश। मध्य प्रदेश के भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया संबोधित। बोले, बीजेपी की सरकार में बेटियां बोझ नहीं वरदान हो गई। उज्जैन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, भारी संख्या में जुटे समर्थक। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सेतुबंद आसन करके 1100 से ज्यादा योग साधकों ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया प्रदेश का नाम। गुलमर्ग महोत्सव 2023 का संगीत कार्यक्रम से समापन। सेना के जरिए आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने हिस्सा लिया। फिल्मी गानों पर जमकर थिरके अभिनेता विक्की कौशल। घाटी की युवाओं को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला।
श्रीनगर में 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन। काफी संख्या में खूबसूरत पेंटिंग्स को देखने के पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्र से पहले सूरत में गरबा की शानदार धूम। गरबा प्रतियोगिता हिस्सा लेने पहुंच रहे बच्चे। महसाणा में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जीवन में मनोविज्ञान, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के रोल के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस ने दहशतगर्दों की भर्ती के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 30 AK-47 हैंड ग्रेनेड सहित 3 गिरफ्तार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में बाबा रामदेव के दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। सुहाने मौसम का आनंद ले रहे लोग। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया इटावा का दौरा। 30 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सीआरपीएफ जवानों में दिखा गजब का जोश। हाथों में तिरंगा लेकर नजर आए।